Dear students, class 10th math worksheet number 15 solution of the quadratic equation by quadratic formula. सबसे पहले हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, बट क्वाड्रेटिक फार्मूला इज x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और वी कैन राइट ऑफ दिस फार्मूला इज माइनस b प्लस माइनस रूट b अपॉन 2a, वेयर d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ आपके पास ए बी सी कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ हैं और x वेरिएबल है। देन फाइंड करना है हमें वैल्यूज़ ऑफ x। वैल्यूज़ ऑफ x को हम रूट भी कह सकते हैं, सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, वैल्यूज़ ऑफ x भी कह सकते हैं। तो हमें यहाँ पर वैल्यूज़ ऑफ x दो मिलेंगी अकॉर्डिंग टू पावर। पावर क्यों मिलेंगी? पावर के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर जीरोज़ मिलती हैं, जीरो रूट्स मिलते हैं। यदि हम यहाँ पर कंसिडर कर लें कि हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, पावर 2 है, तो सॉल्यूशन भी 2 होंगे, रूट्स भी 2 होंगे। अब यहाँ हम बात करते हैं किसी भी इक्वेशन में हम कंपेयर करें कि ये ए बी सी क्या है, बी स्क्वायर क्या है, 4ac क्या है और बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है। मतलब डी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें उसको फॉर्मूले में यूज कर देना है। यहाँ पर कुछ कंडीशन बताई जा रही हैं कि यदि हमारे पास यहाँ कंडीशंस कुछ हम देखें कि डी पॉजिटिव है, डी इक्वल टू 0 है या फिर डी लेस देन 0 है, तो हम क्या करेंगे? तो यहाँ हम देखेंगे कि ये यहाँ पर जो डी हमने कहा, इसमें जो डी की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, या फिर डी की वैल्यू इक्वल टू 0 होनी चाहिए, या फिर थर्ड केस है कि डी लेस देन 0 होना चाहिए। तो यदि हम फर्स्ट केस की बात करेंगे तो यहाँ यदि डी आपके पास पॉजिटिव है तो कहेंगे कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। सेकेंड कंडीशन में आप कहेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और थर्ड केस में कहेंगे नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स की भी बात है आपके पास, तो मतलब हम रूट्स नहीं फाइंड कर सकते। अब इसके अकॉर्डिंग, इन कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके पास क्वेश्चन बनते हैं। अब हम सीधे वर्कशीट में जो एक्सप्रेशन किया हुआ है उसको आप रीड कर सकते हो। उसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन है हम उन पे डिस्कस करना चाहते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में जो कहा है आपको कि वी कैन फाइंड रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, तो ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर हमारे पास जो थर्ड केस है उसको आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, तो यहाँ आपके पास d इज़ लेस देन 0 है, तो क्या कहेंगे आप इसको? ट्रू और फॉल्स। यदि आप इसमें कहा है वी कैन फाइंड रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ दिस, यदि ये d की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यदि लेस देन 0 है, तो क्या आप रूट निकाल सकते हो? तो ये हमारा फॉल्स है, क्योंकि यहाँ लिखा है कि इट्स नो रियल रूट्स, तो यहाँ हम इसको लिखेंगे फॉल्स। फर्स्ट पार्ट में आ जाएगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया है कि यदि फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट c इज़ माइनस 16, तो यहाँ पर c की जो वैल्यू होगी वो माइनस 16 है। हम कंपेयर कर सकते हैं ये 3x स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 8x माइनस 16 इक्वल टू 0 में जब देखेंगे तो हम इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x b होता है और कोएफिशिएंट c होगा। तो हम इस तरह c की वैल्यू को माइनस रूट 16 लेंगे। अब आपके पास जो थर्ड क्वेश्चन है उसने कहा है फाइंड द इंटीजर्स। इंटीजर्स की वैल्यू जो होंगी वो क्या होंगी? हाँ, इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकते हैं। अब यदि बात आती है पॉजिटिव इंटीजर्स, तो यहाँ ध्यान रखना होगा कि हमें पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं या निगेटिव इंटीजर्स लेने हैं। तो हम यहाँ जनरली पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे। यदि माइनस इंटीजर भी लेंगे तो वैल्यू तब भी जो है वो सेम आएगी। अब यहाँ कहा है फाइंड द इंटीजर्स ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम्स स्टैंड अबव। अब हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम दी गई, उसमें कहा गया है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अब पॉजिटिव इंटीजर्स जो होंगे वो पॉजिटिव ही होंगे, तो यहाँ हमने कंसिडर करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कि लेट वन नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर या अदर नंबर बी x प्लस 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
हम लेंगे एक्स ऑफ स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर इक्वल टू 145। इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 145 इक्वल टू 0। देन वी कैन राइट 2x square plus 2x and minus 144 equal to 0 if you divide it by 2 of this equation। यदि आप 2 को उससे डिवाइड करते हैं तो यू गेट इज 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 72 इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन बनी जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। अब हम यहाँ से आगे फॉर्मूला यूज करेंगे और फाइंड आउट करेंगे सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ हम सेकंड आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास इक्वेशन है तो व्हाट इज a इक्वल टू 1, b इक्वल टू आल्सो 1 एंड c इक्वल टू माइनस 72। तो यहाँ आप d फाइंड करें सबसे पहले, d इज बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। यहाँ आप यूज करेंगे तो माइनस 1 ऑफ स्क्वायर सॉरी प्लस 1 ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 72। अब देखेंगे इसको तो यहाँ आपके पास है 1 माइनस माइनस प्लस 288 मीन्स 289 और 289 इज स्क्वायर ऑफ 70। अब आप इसको इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। तो यहाँ हम रिप्रेजेंट करेंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस डी और अपॉन 2a। मीन्स यदि यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस और b आपके पास है 1 तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 17 ऑफ स्क्वायर बाई 2 इंटू 1। मीन्स यहाँ माइनस 1 होगा और ये प्लस माइनस 17 होगा डिवाइड बाई 2। इन केस यदि x की आपके पास वैल्यूज मिल जाएंगी तो माइनस 1 प्लस 17 बाई 2 और सेकेंड वैल्यू आएगी माइनस 1 माइनस 17 बाई 2। अब यहाँ आप लिखेंगे तो ये 16 बाई 2 और ये आ जाएगी माइनस 18 बाई 2। मीन्स यदि आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x की वैल्यू आपके पास 8 एंड माइनस 9। बट पॉजिटिव इंटीजर्स की बात आती है तो हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे थे तो पॉजिटिव आएगा। देन यहाँ पर लिखेंगे हेंस द वन नंबर इज बी 8 एंड अदर नंबर बी 8 प्लस 1 मीन्स 9। आपके पास ये दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हो गए जाते हैं। इस टाइप से आपके पास ये क्वेश्चंस नंबर 1, 2, 3 के सॉल्यूशन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देन फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो कन्वर्ट करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लेना होगा और एलसीएम लेके आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो एलसीएम ऑफ दिस x प्लस 2 और x माइनस 2। यहाँ x प्लस 2 और x माइनस 2 एलसीएम आया क्योंकि दोनों पॉलिनोमियल से डिफरेंट हैं और जब भी कभी पॉलिनोमियल्स के हम प्रोडक्ट करते हैं या एलसीएम निकालते हैं तो उन दोनों के प्रोडक्ट को ही एज एलसीएम ऑफ पॉलिनोमियल्स लेते हैं। यहाँ आप x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो x माइनस 2 आएगा। x माइनस 2 को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एज दिस। देन x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस 2 आएगा और x प्लस 2 को x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन ये राइट हैंड साइड देन बाई 8। नेक्स्ट स्टेप में आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 प्लस, अब यहाँ प्लस में आ रहा है तो इनको ओपन करोगे, यहाँ आपके पास जो टर्म्स है इनको ओपन करें तो हमारे पास जो टर्म्स होगी वो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x एंड माइनस 6 अपोन में इनको ओपन करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 11/8। अब आप देखेंगे कि ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की टर्म्स 2x स्क्वायर आ गए। देन ये 2x माइनस 3x है, यहाँ भी माइनस 3x है प्लस 2x है, तो इन सबको ऐड करेंगे तो 2 प्लस 1 3 प्लस 3 6 और माइनस 2 करेंगे तो माइनस 4x आएगा और ये माइनस 6 और प्लस 2 है तो माइनस 4 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 11/8। अब इसके बाद आपको इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, नया रिलेशन मिलेगा 8 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू 11 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब ये आपके पास जो टर्म्स है
हमने ब्रैकेट ओपन किए। अब ये टर्म्स जो आपके पास है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आपको अवेलेबल होगी। रीओपन करें, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 8 × 16 एक्स स्क्वायर और 8 × 4 = 32 एक्स माइनस 32, और ये भी हम लेफ्ट में ले आएँ तो -11x होगा और ये +11 44 = 0। अब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो 11 माइनस करेंगे आउट ऑफ 16 तो ये आएगा 5 एक्स स्क्वायर, ये 32 एक्स और ये 44 और यहाँ पर 32 का डिफरेंस आप लेंगे तो 8 आपके पास होगा 12 = 0। तो ये यहाँ आप इसमें फॉर्मूला लगा दें और x की वैल्यू निकाल लें। तो हम कंपेयर करेंगे, a क्या है 5, b क्या है -32 और c क्या है आपके पास ये 12। नाउ x = -b ± √d/2a। अब यहाँ आप यदि इसमें फॉर्मूले पुट करते हैं वैल्यूज़ को तो ये आएगा -32 और ±√d। अब d की वैल्यू आपने यहाँ फाइंड नहीं की तो यहाँ रख देते हैं कंप्लीट एज, इसको आप b² - 4ac रख दें और यहाँ आपका आ जाएगा -32 ऑफ स्क्वायर -4 × 5 × 12 डिवाइड बाय 2 × 5। ये b² - 4ac की वैल्यू रखेंगे क्योंकि b 4 a 5 है और c 12 है। अब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर माइनस ये ऑलरेडी होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 32 प्लस माइनस रूट। अब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, 32 का स्क्वायर क्या होता है तो हमें ये मालूम होना चाहिए या फिर हम कैलकुलेट कर लें। तो क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट करते हैं एज 32 स्क्वायर। 32 स्क्वायर के लिए हम कई ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली 32 × 32 करें, 32 × 30 + 2 करें, 32 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 6 9 प्लस 32 × 2 = 64। यहाँ ऐड कर देंगे तो आपके पास आएगा 4210। तो ये आपके पास आया 1024। ये माइनस में है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 4 5 या ये कर दो 12 5 जब 60 60 × 4 140 240 अपॉन 10। आप यहाँ 32 प्लस माइनस रूट, अब ये माइनस करेंगे तो अब क्या होगा 4 - 0 = 4 और देन 12 - 4 करेंगे 8 और ये बोरो किया था हमने तो यहाँ रहेगा 9 और ये आ गया 7 अपॉन 10। अब देखेंगे ये 784 किसका स्क्वायर है, इसको भी चेक करते हैं। तो यहाँ यदि हम देखें तो ये आपके पास स्क्वायर ऑफ 28 का स्क्वायर आपके पास होता है ये। तो यहाँ हम लेंगे 32 प्लस माइनस 28 ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाय 10 मीन्स यदि आप x को लेंगे तो x में आएगा 32 प्लस 28 बाई 10 और 32 माइनस 28 बाय 10 मीन्स यहाँ आप लिखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे 60 अपॉन 10 और यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये आएगा 4 अपॉन 10 मीन्स ये आया 6, ये आएगा 2 अपॉन 10। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है 2/5। ये दोनों वैल्यूज़ हो सकती हैं। अब यदि आप वेरीफाई करना चाहें तो x को यहाँ पुट कर सकते हो। यहाँ पर x पुट करेंगे तो 6 - 1 5 और ये 8। तो यदि चेक करें तो आपके पास टर्म्स 5/8 और यहाँ 6 - 2 4 और ये 6 - 3 तो 3/4 एलसीएम लेकर के आपके पास आंसर्स इस टाइप से मिल जाएंगे। आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5
Write the quadratic equation for of the followings. The age of the Ruchi is twice the age of Monica. The product of their age will be 160 after 4 years. Find their present age. तो सबसे पहले हमें कंसिडर करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 5 में कि उनकी प्रेजेंट एज क्या है। तो सबसे पहले हमें लेट करना पड़ेगा, लेट द प्रेजेंट ऑफ एज ऑफ बोथ हमें कंसिडर करना पड़ेगा। अब सबसे पहले किसकी एज किसके साथ है, उसने क्या है, प्रेजेंट रुचि इज ट्वाइस एज ऑफ मोनिका। तो सबसे पहले यंगर है मोनिका, तो यहाँ हम कंसिडर करेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मोनिका बी एक्स ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ रुचि be 2x years। क्योंकि ये रुचि की एज ट्वाइस ऑफ द मोनिका है, तो हम यहाँ से कंसिडर करेंगे। देन आफ्टर 4 years, आफ्टर 4 years एज ऑफ मोनिका be x plus 4 years and age of Ruchi be 2x plus 4 years। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा है कि प्रोडक्ट ऑफ बोथ एज x plus 4 and 2x plus 4 इक्वल टू 160। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज़ 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8x प्लस 16 इक्वल टू 160 को आप लेफ्ट में ले आएंगे तो 160 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऐसे इस तरह से हम लिख सकते हैं। नाउ यदि रीअरेंज करें ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपके पास ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस 12x और यहाँ हम माइनस करेंगे तो ये -144 इक्वल टू 0। इनकेस यदि आप इस फुल इक्वेशन को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास न्यू इक्वेशन आएगी x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 72 इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ d। अब d फाइंड कर लेते हैं और d इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। और यहाँ आपके पास a क्या है, a इज़ 1, b इज़ 6 एंड c माइनस 72। तो आप यहाँ पुट कर दें तो ये आएगा 6 ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 72। 6 स्क्वायर 36 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आएगा 288। इनको ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 324 और 324 इज द स्क्वायर ऑफ 18। ये आप थोड़ा सा मैं डार्क लिख रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 18 है। नाउ फॉर यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन 2a मीन्स यहाँ वैल्यू पुट करेंगे माइनस और ये आपका है 6 क्योंकि b की वैल्यू पॉजिटिव 6 है। तो यहाँ -6 प्लस माइनस रूट के अंदर आएगा 18 ऑफ स्क्वायर, डायरेक्टली डाल देते हैं 2 इंटू 1। तो आपके पास यहाँ आएगा -6 प्लस माइनस 18 डिवाइड बाई 2। और क्या लिख सकते हैं आप इसको, यहाँ लिख सकते हैं x इक्वल टू -6 प्लस 18 बाई 2 और -6 माइनस 18 बाई 2 मीन्स यहाँ पर आएगा 12 बाई 2 जिसको आप लिखेंगे 6 और यहाँ आपके पास आएगा -24 बाई 2 मीन्स -12। बट आपके पास जो टर्म्स दी गई है एज है, रिलेशन एज जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पर जो निगेटिव टर्म्स आपके पास आई है उसको आप नेगलेक्ट कर देंगे, एज निगेटिव नहीं होती। देन द प्रेजेंट एज ऑफ, यहाँ पर लिखेंगे हेंस प्रेजेंट एज ऑफ मोनिका। तो मोनिका की एज को हम बताएंगे इज 6 years and present age
ऑफ रुचि भी 4 ईयर्स अब डबल है तो क्या होगा 6 इंटू 2 इक्वल टू 12 ईयर्स। इस टाइप से आपके पास प्रेजेंट एज ऑफ मोनिका और रुचि बोथ आ गई हैं। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस आप ट्राई कर लें सारे क्वेश्चनों को। यदि आपके पास कहीं भी कोई और कन्फ्यूजन है, प्रॉब्लम्स है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।